नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गजब एकेडमी पर। मैथ की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइमरी 1 to 5 के लिए मैथ की क्लास आ चुकी है। ये पेपर 1 के लिए आप देखेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी आप इसमें देख पाएंगे। यूपी टेट 2026 की, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2, 3 और 4 जुलाई को पेपर होना है। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो सीडीपी के हों या मैथ के हों या हिंदी के हों, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी सबकी क्लासेस जो है गजब एकेडमी पर पड़ी हुई है। आप वहां जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी सब्जेक्टों की विधिवत तैयारी कर सकते हैं और यूपी टेट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा, हम लोग देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? 26 को 1/2 से भाग दीजिए, फिर इसमें 30 जोड़िए, इस परिणाम में से 35 घटाइए, फिर आप क्या प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि पहले 26 को 1/2 से भाग कीजिए। ये 26 लिखा और उसके बाद ये भाग 1/2 लिखा। अब इसको पहले हल करते हैं। ये 26 भाग हटाकर जब गुणा लगाएंगे तो ऊपर की संख्या नीचे, नीचे के ऊपर, तो संख्या कितनी आ गई? 52 आ गई। अब उसने यहीं पर मिस्टेक होती है ज्यादातर। ये सवाल बताने का केवल मतलब यही है कि करते क्या है, 26 में 2 का भाग दे देते हैं, 13 आ जाता है, फिर वो सवाल जाकर गलत हो जाता है। इस सवाल को ऐसे लगाया जाएगा, इस वजह से सवाल को पहले नंबर पर रखा है। तो किया क्या हमने, 26 को 1/2 से भाग दीजिए, फिर उसमें 30 जोड़िए। चलिए, हमने 30 इसमें जो है जोड़ दिया। जब 30 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 82 हो गया। फिर कह रहा 35 घटाइए, 35 घटा दो, 7 बचा, 7 3 4, तो बचने वाली संख्या क्या है? 47 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सवाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या ये दी हुई है, इसको 72 से विभाजित किया जाए तो y के सबसे बड़े मान के लिए इतने का मान बताइए। तो देखिए, जो संख्या लिखी है 342 x और 18y 6, इसको जो है 72 से विभाजित करने के लिए बोला जा रहा है। तो 72 का मतलब ये हुआ कि संख्या 8 और 9 से कटनी चाहिए। अब देखिए, अब एक बात इस क्वेश्चन ने ये कहा है, देखिए y के सबसे बड़े मान, तो y का सबसे बड़ा मान, यानी पहले हम ये चेक कर लें कि 8 से संख्या कट रही कि नहीं कट रही। तो 8 से कटने का नियम ये होता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो सबसे बड़ा अंक अगर हम y की जगह पर 9 ले लें, y की जगह पर 9 ले लें, तो ये संख्या बन जाएगी ये। इसको जरा 8 से भाग करते हैं, 8 इक्के 8, 8 इक्के 8, 8 दूनी 16, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये है कि y का मान क्या हो जाएगा? 9। y का मान 9 हो जाएगा। अब हमारे पास संख्या क्या आ गई? हमारे पास संख्या आ गई 3 4 2 x 1 8 9, जो कि y का मान है। अब ये 9 से कटनी चाहिए और 9 से काटने का नियम क्या होता है? इनको सबको जोड़ दो। 4 3 7 2 9 1 10, 10 8 18, 18 2 20, 27, 27 हो गया। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे 6 होगा, मिस्टेक लिखा है। ये 9 और ये होगा 6, यहाँ पे 6 होगा। 9 से कटने की बात कर रहा है, तो देखिए जोड़िए, 4 3 7, 7 2 9 और 9 1 10, 10 8 18, 18 2 20, 7 27 और 27 3 30। दोबारा जोड़ते हैं जरा, 4 3 7 2 9, 9 1 10, 10 8 18, 18 9 27 और 27 और 6 33, 33 प्लस x
हमको काटना है 9 से, तो x की जगह पर हम क्या रख दें कि वो संख्या जोड़ने पर हम 9 से काट दें। तो x की जगह पर अगर 3 रख देंगे तो 36 हो जाएगा, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम ये सीख पाए कि हमें x का मान कितना निकला 3, y का मान कितना निकला 9। अब मान किसका निकालना है, अंडर रूट 9x प्लस वाई का निकाल दीजिए, आराम से सबके मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 इंटू 3 प्लस 9, 9 3 27 और 9 36, और 36 का वर्गमूल कितना आ गया, 6 आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 616। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 11 छक्का 66, ये कट गया। 2 से काट दिया 56 को, 28 आ गया। अब आर स्क्वायर बराबर आ गया 28 इंटू 7, जब गुणा करवाएंगे 7 56 हो गया, 7 दूनी 14 5 19 हो गया। कितना हो गया, 19 हो गया। आर बराबर हो गया भैया अंडर रूट 196, 196 का वर्गमूल कितना हो गया 14, तो 14 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। ये सवाल समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप 1-2 बार देख लेंगे और मेंसुरेशन के सवालों में अगर आप सूत्र छोटे छोटे याद कर लेंगे तो पेपर में जो है क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 110 वर्ग सेंटीमीटर है और त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 56 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान हमें बताना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है ये देखते हैं जरा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री, ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया कितना है, 110 दिया है, इसकी जगह पर तो 110 हो जाएगा, बराबर पाई, पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान हमको निकालना है, इंटू थीटा कितना दिया है 56 डिग्री बटे 360। अब इसको कैंसिल करो, 7 8 56, 8 भर गया। अब इसको काट दो, 4 से काट दो, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 4 9 36 और 4 दूना 8 हो गया। 2 से फिर काटा इसको, 45 हो गया, ये इतना 45 हो गया नीचे। अब इधर क्या बचा, इसको काट दो 11 से, 11 1 11, ये 10 और 11 दूना 22, ये हो गया। और क्या बचा, 2 से काटा, 10 को 2 पंची 10, तो 45 पंचे आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 45 इंटू 5 बराबर 55 25, 5 चक्कू 20 2 22, 45 पंचे 225 हो गया। आर बराबर अंडर रूट 225 हो गया, 225 का वर्गमूल हो गया 15। हमसे पूछा क्या त्रिज्या बताइए, तो 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या निकल आई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया होगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगा दिया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 या 300 या थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है तो गुणे में ही इधर लिखो या उधर लिखो, मान रख के हल कर दिया। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1152 दिया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर,
और ये 6a² का मान दिया कितना है, 1152 दिया है। इसको 6 से कैंसिल करो, देखो कैंसिल हो रहा है। 6 इक्के 6, 5 बचे 55 हो गए, 6 नईम 54 और 6 दूना 12, 192 आ गया। अब a बराबर आ जाएगा अंडर रूट 192। अब अंडर रूट 192 को अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 चक्कू कितना होता है, 64 तियां, 3 चक्कू 12, 36 18, 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। यानी इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा a बराबर 8 रूट 3, 192 के करके भी दिखा देते हैं। देखिए जैसे 192 लिखा है, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटो, 2 9 18, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, फिर 2 तिये 6 और एक बार 3 से। तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये तो गुणनखंड हो गए। अब इनके जो है हमें क्या करना है, जोड़े बनाना है वर्गमूल के लिए। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इस जोड़े से 1 2 निकल आया, इस जोड़े से 1 2 निकल आया, इस जोड़े से 1 2 निकल आया, 3 अकेले बच गया। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 रूट 3, ये हमारा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जितने भी सवाल हैं सब पूछे गए हैं और 100 में 100% ये सवाल देखने को मिलेंगे आपको। ये जो लिखा है, निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, माध्यिका तथा बहुलक बताओ। पहले परिसर बताना है, फिर बहुलक बताना है, माध्यिका बताना है। तो सबसे पहले ये जो भी लिखा है इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, नजर आ रहा है 6, 1 2, 6 कितने हैं, 6 हैं, 1 6 ये है, 1 6 ये है, 2 6 हो गए। इसके बाद 7 कितने हैं, 7 7, 1 7 हो गया। 8 कितने हैं, 1 8, 2 8, 3 8 हो गए, 3 8 हो गए। उसके बाद 9 कितने हैं, देखिएगा इसमें 7 तो एक ही था, 8 3 थे भैया, तो 8 3 लिखने पड़ेंगे। 9 कितने हैं, 1 1 9 है। 10 1 10 है। 11 है, 11 नहीं है। 12 1 2, 12 है 2, 2 बार 12 को लिख दिया। 13 है नहीं। 14 है और 15 है। 14 15, 18 है 2, 2 18 है। और तो कुछ बच नहीं रहा, गिन ले जरा कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें क्या है 15 होंगे क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कोई एक नंबर है जो छूट रहा है, कौन सा नंबर है भैया छूट रहा है। 15 तो एक ही बार है, तो 15 1 लिख दिया है। और देखते हैं जरा कौन नंबर छूट रहा है। 6 और 6, 1 6 ये हो गया और 1 6 ये हो गया, ठीक। 7 1 है तो 7 1 ये हो गया, और कहीं 7 है और कहीं 7 नहीं है, ठीक। 8 कितने हैं, 1 2 3, तो 1 8 2 8 3 8, 8 भी हो गए 3। 9 1 है, 1 9 ये है और 9 नहीं है, 9 भी हो गया। 10 भी 1 है, 10 भी 1 है, तो 10 भी हो गया। 12 है 2, 12 2 है,
ये 12 हो गया और ये 12 हो गया, ये तो कंफर्म हो गए। 14 है, 1 14 हो गया, 15 भी है, 1 15 है, ये 1 15 हो गया, 2 18 है, 1 18 ये हो गया और 1 18 ये हो गया। एक नंबर जो छूट रहा है वो है भैया 5, इसको तो ध्यान ही नहीं है, ये 5 है। तो अब हमने जो है आरोही क्रम में इनको सबको लिख दिया है। कैसे लिखा है? आरोही क्रम में इनको सबको हमने लिख दिया है। अब हम जब आरोही क्रम में लिख दिया है तो इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद करेंगे ये कि सबसे पहले हम निकाल लें क्या, परिसर। परिसर कैसे निकलता है देखिएगा, परिसर यानी रेंज, इसमें सबसे बड़ा और माइनस सबसे छोटा होता है। तो परिसर तो आ गया 13, परिसर आ गया 13 आ गया। अब अगर बहुलक निकालेंगे हम तो बहुलक क्या आएगा देखिएगा, बहुलक आएगा जो नंबर ज्यादा बार आया है, जैसे 8 3 बार आया है, 12 2 बार आया है, तो 8 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, माध्यिका। माध्यिका में हम देखेंगे कि ये हैं कितने, 15 नंबर हैं, तो ये विषम है। तो विषम के लिए सूत्र माध्यिका का क्या होता है, n+1/2वां पद, यानी 15 + 1/2, यानी ये 2 है यहाँ पे, 15 1 16/2, यानी 8वां पद जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद क्या हो जाएगा, 10। तो हमारी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब अगर इन्हीं का माध्य पूछ लेता कि परिसर, बहुलक और माध्यिका का माध्य बताओ, तो माध्य भी निकाल सकते थे। माध्य देखो इधर निकाले दे रहे हैं, माध्य परिसर है 13, बहुलक है 8 और माध्यिका कितनी है 10, बटे कितने संख्याएं हैं, 3 है। तो 10 8 18 2 20, देखिए 13 7 20 21 31, 31/3 आ गया। अब अगर इसको भाग करेंगे तो 3 दाहम 30 और 3 तिरक का 9, तो 10.3। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप समझ गए, इस एक सवाल से परिसर निकालना भी जान गए। बहुलक निकालना, बहुलक वो होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है। माध्यिका विषम है n बराबर, तो विषम का सूत्र लगा दिया। फिर समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं, 3 13 8 और 10, हल कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है। इस टाइप का अगर सवाल आ जाए, काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। रूट दिख रहा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लें। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ होता है। रूट के अंदर रूट ही लगे होते हैं। ये रूट के अंदर रूट ऐसे लगे हैं, तो आप जो है कर सकते हो, यानी पूरा बड़ा रूट ऐसे लगा सकते हो, फिर ऐसे लगा सकते हो, यानी रूट में। तो आप इन सवालों को हल करने के लिए, ये ऑप्शन मिस्टेक है, देखिएगा। आप जो है हल करने के लिए आप एक काम कर सकते हो क्या, पहले ये देखो, ये जो अंदर क्या लिखा है, अंदर 7 7 लिखा है, तो यहाँ आप लिखो 7, पहली बात। तो फिर ये वर्गमूल लगा है, तो ये वर्गमूल का 2 हो जाएगा। अब ये कितने 7 हैं, 1 2 3 4 5 6, पावर 6 हो जाएगी। -1 कर दो, और बटे में जो ये लिखा हो 2 की पावर 6 वही नीचे लिख दो, आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब सबके अंदर कौन सा अंक है, 1 7 है, वर्गमूल लगा है तो 2 लगा दिया। कितने नंबर है, टोटल 6 है, तो पावर 6 कर दिया, -1 कर दिया। अब 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, और 64 में 1 गया, 63 बचा। तो आपका आंसर आ गया 7 की पावर 63/64, क्योंकि 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता है। ये फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा।
7 की पावर 63/64 हो जाएगा। 7 की पावर 63/64 ये हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672। देखिए ये जो है 2 वर्ष में 672 हो रहा है और 3 वर्ष में 714 हो रहा है। तो ब्याज की दर बताना है हमें। तो 2 वर्ष में 672, 3 वर्ष में 714। तो देखो कितने का अंतर आया। 1 वर्ष में 4 में 2 गया तो 2 बचा और 7 4 11, यहाँ 4 बचा, 11 में 7 गए 6 में, यानी 42 का अंतर आया। कितने का अंतर आया? 42 का। ये जो 42 का अंतर आया कितने पे? 672 पे इंटू 100 कैंसिल कर दो। 2 तिहाई 6, 2 दूना फिर भी 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, इसको काट दिया 21 आ गया। अब देखो 6 3 9 3 12, 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, ये हो गया। और कैंसिल करना चाहो तो इसको काट दो 4 से, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 8 32, और ये 4 से काटोगे तो 25 आ जाएगा। और 25 और ये देखो 7 से कट जाएगा, 7 चक्कू 28, आपका आ जाएगा 25/4। मतलब 4 थोड़ा सही बना दे, 25/4 यानी फिर काट देंगे तो नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा 12.5। 4 छंग 24, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल तथा तिरछी ऊंचाई 99 वर्ग सेंटीमीटर है और क्या दिया है? 99 वर्ग सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो हमें बताना है क्या? व्यास ज्ञात कीजिए। सवाल को दोबारा पढ़िए, जरा दोबारा पढ़ने की जरूरत है हमको। एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, तिरछी ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया है 99, तिरछी ऊंचाई दी है 9। ठीक है, हमें व्यास बताना है। तो देखिए तिरछी ऊंचाई जो L बराबर दिया है ये 9 सेंटीमीटर दिया है, और जो क्षेत्रफल दिया है वक्र का, कौन? लंबवृत्तीय शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई आर एल शंकु का क्षेत्रफल दिया कितना है? 99। पाई का मान रख दो 22/7 इंटू आर हमको पता नहीं है, एल हमको पता है 9 है, बराबर 99। अब इसको काट दो। 9 से कैंसिल किया 11 बार गया, 11 से कैंसिल किया 2 बार गया, तो ये आ जाएगा 2r = 7। तो r बराबर 7/2। ये इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/2। तो त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। तो व्यास क्या हो जाएगा? देखिए व्यास हो जाएगा 2 × 7/2, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना होता है। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है एक घनाभ का आयतन 320 घन सेंटीमीटर दिया है। 320 घन सेंटीमीटर दिया है घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन होता क्या है? घनाभ का आयतन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये दिया कितना है?
320। अब देखिए आगे, इसके कुल सतह के क्षेत्रफल का पता लगाएं यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इसकी दी हुई है 10 और चौड़ाई इसकी दी हुई है 8। तो पहले हम ऊंचाई निकालते हैं। तो देखिए मान रख दीजिए, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 8 इंटू ऊंचाई h बराबर 320। 0 से 0 कट गया और 8 चक्कू 32, ऊंचाई कितनी आ गई 4 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, घनाभ का क्षेत्रफल, तो सूत्र लगा दो। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 लंबाई चौड़ाई 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। बस मान रख देना, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां रखते हैं इधर, ये 2 है, ठीक। L कितना है 10 है, इंटू B कितना है 8 है, प्लस B 8 है, H अभी निकाला है 4 है, प्लस H है 4, L है, L कितना है 10। हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2, 10 अट्ठे 80, 8 चक्कू 32, 4 दहम 40 बराबर। तो ये सब जोड़ के कितना आ जाएगा 152 इंटू 2 बराबर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 304 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन हैं, इनके जो छोटे छोटे सूत्र हैं, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, ये जो है आपको याद करने पड़ेंगे। और आप देख रहे होंगे, अगर लगातार आप क्लास ले रहे हैं तो आप देख रहे होंगे वही सूत्र घूम फिर के आ रहे हैं। तो आप घन, इसमें मेंसुरेशन में एक चीज ध्यान रखने वाली ये होती है कि जो चीज दी है, अगर आयतन दिया है, अगर बेलन का आयतन दिया है तो फिर बेलन के आयतन का ही सूत्र लगा दो, उसी के बराबर कर दो, हल कर दो, आंसर निकल आएगा। ये आसान तरीका होता है। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। नमस्कार।